आईवी, ये हर जगह फैल रहा है और सच कहूं तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मेरा समय आ गया है। हम लड़कों से बेहतर सिचुएशन में हैं। जरूर। हर कोई ऐसी हालत में इतना लंबा नहीं टिक सकता। सुनो दोस्तों, मुझे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे निकलने का वक्त आ गया है। अगर तुम छोड़ते हो तो मुझे ज्यादा खाना मिलेगा। हे, मैं जॉश बात कर रहा हूँ और आज मैं ये गेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह जॉश भी बाहर हो गया। जॉश, चलो आ जाओ। चलो कार्ल, सफर शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और मजबूत हो गए हैं। अब हमारे पास ज्यादा खाना है, जितनी देर हो सके टिक सकते हैं और सारे चैलेंजेस जीत सकते हैं। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है चैंडलर? फ्राइडे। डे 20, मतलब वक्त है हमारे दूसरे चैलेंज का। अलर्ट अलर्ट, एक कैप्टन को चुनो और उसे ब्रिज पर भेजो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्द ही, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं उसे दिखाऊंगा कि कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जीत सकती। तुम दोनों पिछली बार नहीं आए थे, इसीलिए एक बात साफ कर देता हूँ। अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो हार जाओगे और इससे तुम्हारी टीम के $5 लाख जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। चैंडलर, बीच में निशान लगाने के लिए कुछ है? ठीक है, हम इसे वापस रख ओह, देंगे। ये सही है। हेलो। हाय। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मैं और मेरी टीम तुम्हें और जो भी कैंप में है उसे $50,000 का ऑफर दे रहे हैं अगर तुम अभी क्विट कर दो तो। ओह, लगता है तुम्हें डर है कि तुम 500K तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई और भी टेंशन महसूस कर रहा है? ओह। देखेंगे 33वें दिन जब ये सब खत्म होगा। तो तुम खुद को 33 दिन का टाइम दे रहे हो? मैं तुम्हें 33 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ओह, ठीक है। तुम दोनों तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही जुबान से तलवारें भी चला रहे हो। चलिए अब इसे खत्म करते हैं। इस बार चैलेंज में तुम्हारे शेल्टर को बर्बाद कर रही बारिश की वजह से तुम एक बड़े टेंट के लिए कम्पीट करने वाले हो। ये टेंट बग प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी। हरिकेन सीजन आ रहा है, ये बहुत काम आएगा। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं चाहोगी? मुझे तो चलेगा, लेकिन अगर लड़कों को ये आराम मिल गया तो शायद वो चले जाएं। या फिर वो ज्यादा दिन टिक सकते हैं? देखते हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है। फैसले का वक्त आ गया है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों ही टीम्स को इसे जीतने का मौका मिलेगा। मैं उस टेंट में रहूंगा। वो वहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। बस तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना है। अगर जूलिया ने टेंट नहीं लिया तो और एक रात साथ नहीं बिता पाएंगे। ये मुश्किल होगा। क्योंकि पहला चैलेंज लड़कियां जीती थी, इसीलिए सबसे पहले फैसला तुम लोगी। नहीं जूलिया, कम ऑन। क्या तुम खुद को एलिमिनेट करोगी ताकि तुम्हारी टीम को टेंट मिल सके? मैं टेंट लूंगी। वो ठीक है। ओह, अब लग रहा है ऑफिशियली मैं अकेली ही हूँ। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुम या वो टेंट? ठीक है, मेरी टीम। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये क्रेजी था। रुको 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 रुको। ये टेंट हमारी स्ट्रैटेजी और जीत के लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसे अलविदा कहने का एक मौका पाऊंगी। ये टेंट 100% रेन प्रूफ नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर सकता है। इससे मेरा पूरा मूड बदल गया। ब्रिज पर जब फेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको, ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब वो हम दो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूसी की और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचूं तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं? टेंट। टीजे की बदकिस्मती थी, ब्रिज पर उसे जो बात पता चली थी उससे लड़कों के लिए मामला और मुश्किल हो गया। उसने वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे, अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी क्योंकि हम सब जानते हैं ऐसे घर है ही तो और सब है। वीडियोस के और लिए हमारे लड़कियों के चैनल कैंप को पर सब्सक्राइब फेड्रा करें। पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर जरा दिया। देखो इसे। काफी अच्छा है। इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं हैं। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या फेड्रा करूं। के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी है अपनी टीम को $5 लाख जितवाने के लिए। तुम्हारे पास वो टेंट होगा लेकिन तुम अकेली हो, या हमारे लड़कों के कैंप में हम दो हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी हो। जैसा तुम कहो।
जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला। ये एक स्नैपिंग टर्टल है। लेकिन एक तरफ जहाँ लड़के मजे कर रहे थे, वहीं फेड्रा के मेंटल स्टेट पर असर पड़ रहा था। मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई दोगी? फेड्रा ने अपने अकेलेपन में खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था, और यहाँ दूसरी तरफ लड़कों की दोस्ती और गहरी हो रही थी। वाओ, जरा देखो इसे, ये तुम्हारे जितना बड़ा है। इस सांप का साइज तो देखो यार ये तो पूरे 5.5 फीट लंबा है। माफ करना 6.5। मैं चैलेंज डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि हम वहीं जीत जाएंगे। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। काश ये जल्दी खत्म हो जाए। देखते हैं तीसरा चैलेंज क्या होगा। टीजे और पैट्रिक के बीच की दोस्ती पहले से काफी मजबूत हो गई थी, इसलिए मुझे पता था कि डे 30 के चैलेंज में उन्हें कैसे टेस्ट करना है। क्या तुम कैप्टन मैं बनोगी? बाकियों से पूछ रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब मैं ही कैप्टन हूँ। ओके, तुम डे 10 पर आए, तुम डे 20 पर। डे 30 का कैप्टन कौन बनेगा? पैट्रिक। लगातार 2 बार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Let's go। जीत कर ही आना दोस्त। इस बार हमने गमला रखने के बजाय लाइन खींच दी है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। वो हाँ क्या चैलेंज सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। यस सर। तो फिर सुनो, इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हर प्लेयर के परिवार वाले जंगल के दूसरी ओर मौजूद हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो या फिर अपनी टीममेट्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेड्रा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। और तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बोलो मिस्टर मिस्टर बीस्ट बीस्ट चैलेंज। चैलेंज। लेट्स गो। लेट्स गो। लेट्स गो। हे ब्यूटीफुल। मुझे अपनी मॉम की और अपने बच्चे की बहुत याद आई। मेरा परिवार ही वो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और अब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा टाइम रीसेट हो चुका है। मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा। मैं बस यहाँ बैठकर दुख मनाऊंगा। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले चैलेंज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिला है। वैसे मैं उस एक्सपीरियंस से और मेरे बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश हुई, लेकिन लिंकन को देखने के बाद मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी मैं थी, चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन इससे उसके अंदर एक आग जल उठी कि मैं जीतूंगा ही। जाहिर है मैं यहाँ तक किसी और पर भरोसा करने की वजह से ही पहुँचा हूँ। यहाँ ये साबित हो रहा है कि अकेले काम करने के मुकाबले एक मजबूत और अच्छी दोस्ती कितनी जरूरी है। हालांकि किसी का साथ में होना बोरियत को दूर कर सकता है, अकेले रहने के भी अपने ही फायदे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब खा पाऊंगी या नहीं। मेरे पास इतना खाना है कि मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझ गए? और इस तरह ये मुकाबला राशंस वर्सेस भाईचारे में बदल गया। लेकिन फिर उसी रात लड़कों के कैंप में एक बिन बुलाया मेहमान अचानक घुस आया। वो क्या था? बाहर कुछ तो है। ओ, हिलो मत। जब सुबह हुई तब टीजे ने हिम्मत करके ये पता लगाया कि वो आवाज कहाँ से आई थी। हाँ, ये पक्का भालू के पंजे का निशान है। हमारी ट्रेल कैम ने देखा एक भालू मेंस कैंप के ठीक बाहर खड़ा था, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल रात एक भालू यहाँ पर आया था। कमाल की बात है। और हालांकि पैट्रिक वहाँ कल तक रुकने के लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कहीं नहीं जा रहा। कल रात के बाद वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। तुमने तो मेरा परिवार देखा ही है। उस भालू ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं जंगल के लिए नहीं बना हूँ। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं एक डीजे हूँ। सुनो डीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? मैं और टीजे ये बात कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो बचे हुए खाने से मदद मिलेगी और टीजे ये खत्म कर सकेगा। उसका ये कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज वो वॉकी टॉकी मुझे दो। मैं हूँ पैट्रिक मेंस कैंप से। मैं इस कंपटीशन से
निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ लोगन और केएस आए हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। कितनी सुंदर जगह है। अगर जंगल में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये जगह ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तुम्हें कैसे पता कि कहाँ क्या है? क्या क्या? ओह नहीं, मैंने बस एक कीड़े को उड़ते हुए देखा। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। क्या मैं देख सकता हूँ कितना खाना बचा है? हाँ, क्यों चलो नहीं? चलते आओ हैं। हमारे रेस्टोरेंट में। अब जब ये जा रहा है, क्या लगता है ये खाना कितने दिन चलेगा? इससे मैं डे 60 चैलेंज 6 तक पहुंच जाऊंगा। और क्या लगता है लड़कियाँ कितने दिन गुजार पाएंगी? 5वें चैलेंज तक खेल खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। वो पहले ही 13 डेज से अकेली रह रही थी और मैं अभी डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है, मैं अकेला हूँ। दोनों कैंप्स में एक एक सर्वाइवर बाकी है, इसीलिए अब सब कुछ टीजे और फेड्रा पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सके। टीजे का राशन खत्म हो रहा था, इसीलिए वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कितना बड़ा पेट है। दूसरी तरफ फेड्रा उन्हें पेट बना रही थी। लिटिल प्रिंसेस शर्ली। टीजे और फेड्रा में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वेलकम बैक। 10 दिन हो चुके हैं। हाय। यकीन नहीं होता कि तुमने इतना वक्त अकेले गुजार लिया, लेकिन जरा सोचो कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगी, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और तो और हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं। करने के लिए कुछ भी नहीं मैं है। जोश में आकर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे कोई लिंकन का प्रॉब्लम क्या? नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ। मुझे भी नहीं। वो वक्त है हमारे डे 40 चैलेंज का। तुम दोनों के सामने एक सर्वाइवल आइटम रखा जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज रखने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम है एक फिशिंग पोल और साथ ही मछली पकड़ने के लिए ढेर सारा चारा। बदले में कुछ मिले बिना क्या तुम इस आइटम को अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ोगे? इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत